हर महीने की पहली तारीख कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आती है, लेकिन 1 अगस्त अपने साथ ऐसे 5 बड़े बदलाव लेकर आया है जिसका असर आपकी रसोई से लेकर रेलवे टिकट, बैंक खाते और इनकम टैक्स तक पड़ने वाला है। तो आखिर क्या बदला है और सबसे जरूरी बात, इन बदलाव से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। 1 अगस्त नया महीना शुरू हो गया है, लेकिन इस बार सिर्फ कैलेंडर नहीं बदला, कई ऐसे नियम भी बदल गए हैं जो शायद आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैस सिलेंडर लेना हो, ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो या बैंक में नया खाता खुलवाना हो। आज से इन सभी में कुछ नए नियम लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से सिस्टम ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर बदला क्या है और उसका असर क्या होगा। चलिए जानते हैं। इस बार राहत सिर्फ कारोबारियों को मिली है, यानी 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए सस्ता हो गया है। यानी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटे कारोबारियों की लागत कुछ कम होगी। लेकिन अगर आप घर में इस्तेमाल होने वाला 14.2 किलो का डोमेस्टिक सिलेंडर खरीदते हैं तो आपके लिए खुशखबरी नहीं है। उसकी कीमत में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी रसोई का बजट फिलहाल पहले जैसा ही रहेगा। अब रेलवे की बात। तत्काल टिकट लेने वालों की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती थी? घंटों पहले स्टेशन पहुंचो, लाइन लगाओ, टोकन लो, फिर इंतजार करो। अब रेलवे ने इस सिस्टम में बदलाव किया है। 1 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन तभी मिलेगा जब तत्काल बुकिंग शुरू होगी, यानी पहले से लाइन लगाकर बैठने का झंझट कम होगा। वहीं ऑनलाइन टिकट बुकिंग में अब आधार ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। वजह साफ है, फेक आईडी, बोर्ड्स और टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाना। रेलवे का दावा है कि इससे टिकट सही यात्रियों तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकेगी। अब आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न पर। अगर आपने ITR 1 या ITR 2 भरने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई मिस कर दी है, तो अब मामला सिर्फ लेट होने का नहीं, अब आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत 5,000 रुपए तक की लेट फी देनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, अगर रिफंड बनता है तो वो भी देर से मिल सकता है। हालांकि जिन लोगों को ITR 3 या ITR 4 भरना है और जिनका ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके पास अभी 31 अगस्त 2026 तक का समय है। अब बैंकिंग का सबसे बड़ा बदलाव। सोचिए, हर बार नया बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस लेते समय आधार, पैन और एड्रेस प्रूफ की कॉपी जमा करनी पड़ती थी। अब यही झंझट खत्म करने के लिए CKYC 2.0 लागू किया गया है। इसके तहत एक बार KYC पूरी होने पर आपको 14 अंकों का यूनिक CKYC नंबर मिलेगा। इसके बाद दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बार बार वही दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पेपर वर्क कम होगा, अकाउंट जल्दी खुलेगा और आइडेंटिटी फ्रॉड पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। यानी कुल मिलाकर 1 अगस्त के ये बदलाव सिर्फ सरकारी नियम नहीं है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े बदलाव हैं। कहीं राहत मिली है, कहीं नियम सख्त हुए हैं और कहीं सुविधा बढ़ाई गई है। इसीलिए अगर आप गैस सिलेंडर लेते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, टैक्स भरते हैं या बैंकिंग सेवाओं का यूज करते हैं, तो इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनकोड मीडिया।